एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो ये थर्सडे का वीडियो है और मॉर्निंग का वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लास्ट व्लॉग में घी बनाया था ना, इतना सारा घी निकला था। तो उठ तो मैं बहुत पहले ही गई थी, मतलब 5:30 पौने 6 बजे मैं उठ गई थी। और उठ के ना मैंने आधे से ज़्यादा की तैयारी ना मैंने कर ली थी। जैसे कि मैं चीला बना रही हूँ, तो चीले के लिए मैंने प्याज, टमाटर और धनिया वगैरह जो था ना, वो मैंने कट कर लिया था। और ये जो बैटर है ना, तो दिन को मैंने, मतलब कल दिन को मैंने ये मूंग दाल भिगोई थी और रात के टाइम पे ना मैंने इसको पीस लिया था। पीसते वक्त ना मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाला था और 2 हरी मिर्ची मैंने डाला था। और अभी मैं चीला बना रही हूँ ना, तो अभी मैंने इसमें नमक ऐड किया था। तो ये जो मूंग दाल का चीला है ना, सच बताऊँ मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी लगता है। बस दाल जो है ना वो पिसी होनी चाहिए। तो मैंने इसको पीस के फ्रिज में रख लिया था। तो दाल अगर पिसी रहती है ना, तो फिर मॉर्निंग के टाइम पे ना ये जो चीला बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, ये ईज़ी हो जाता है। तो चीला जो है मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पूजा को स्टफिंग वाला आता है, लेकिन आदि जो है ना वो प्लेन वाला खाता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं बच्चों के लिए चीला बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और हस्बैंड को भी ना ऑफिस जाना है। और हमारे यहाँ पर ना बारिश हो रही थी, कल रात से शायद बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो जब मैं बाहर बालकनी में गई ना, तो बारिश हो रही थी और सच में बारिश की वजह से मौसम जो है ना इतना सुहाना हो गया है ना, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी किचन में आने का। लेकिन वही था कि बच्चों के लिए तो मतलब तैयारी तो करनी थी उनके टिफ़िन की। तो बस यहाँ पर पहला जो चीला था ये मैंने पूजा के लिए बनाया था, क्योंकि पूजा को स्टफिंग वाला चीला पसंद आता है। वैसे तो उसको ना पनीर वाला जो चीला होता है वो ज़्यादातर पसंद आता है, लेकिन मेरे पास ना पनीर नहीं था, तो सिर्फ़ प्याज़, टमाटर और हरे धनिया का ही मैंने चीला उसको बना के दिया था। तो पास से मैं दिखाती हूँ, तो ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगता है इसमें। तो यहाँ पर कड़छी भर के मैंने बैटर लिया था और इस तरह से गोल-गोल मैंने फैला दिया था। तो इस चीले की नहीं सबसे ख़ास बात ये मुझे लगती है कि ये ना नीचे से बिल्कुल भी ड्राई होने के बाद ना चिपकता नहीं है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह-सुबह चीला बनाना। बस दाल जो है ना वो पिसी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए फटाफट से चीला जो है बन के तैयार हो गया है। और थोड़ा-सा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ना टमाटो केचअप स्प्रेड किया था। साथ में अब यहाँ पर प्याज़, टमाटर, हरा धनिया, और पूजा तो स्पाइसी खा लेती है, तो मैंने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्ची जो थी ना, वो भी बारीक कट करके ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा जो चीला है, सेकंड चीला, ये भी बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से मैंने सारे चीले बना लिए थे। और आदि तो बिल्कुल भी स्टफिंग वाला चीला खाता नहीं है, उसको तो बिल्कुल प्लेन चीला पसंद आता है। तो बस मैंने ना प्लेन चीला आदि के लिए बनाया था। और यही जो चीला था ना, ये मैंने हस्बैंड को भी नाश्ते में दिया था। तो चीला जो है ना, आप डिफरेंट दालों से भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने मूंग दाल से बनाया था, आप इसमें ना हरी मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हो। दाल और चावल को एक साथ में ग्राइंड करके भी आप चीला बना सकते हो। दाल और चावल को भी ग्राइंड करके अगर आप चीला बनाते हो ना, तो चीला जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और इस चीले के अंदर जो स्टफिंग होती है ना, उसको आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपका बच्चा जैसे भी मतलब इसमें स्टफिंग पसंद करता है, जैसे कि पनीर का हो, आलू का हो, या फिर जैसे मैंने बनाया है। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि एक तो ये बन बहुत ईज़ी जाता है, दूसरा इसमें बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल, बटर या फिर घी कह लो, बहुत ही कम लगता है। तो मुझे ना ये सुबह-सुबह का इस तरह का मतलब हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट बच्चों को देना ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा के लिए स्टफिंग वाला बनाया था, और आदि तो प्लेन खाता है, तो मैंने उसके लिए प्लेन वाला चीला बनाया था। और उसके बाद ना टमाटो सॉस मैंने रख के बच्चों का जो टिफ़िन था वो पैक कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर आप लोगों को बारिश दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बारिश लगी हुई थी, और यहाँ पर पूजा स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी। सिर्फ़ पूजा की ना कंघी करनी मुझे बाकी थी। तो रात से बारिश स्टार्ट थी ना, तो इस वजह से गर्मी जो थी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कम हो गई थी। नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और इस तरह से बीच-बीच में अगर बारिश होती रहे ना, तो सच में मतलब गर्मी का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। गर्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो बारिश जो है ना, मतलब इस बारिश ने बहुत ही ज़्यादा गर्मी जो है ना वो कम कर दी है। तो बीच-बीच में ना इस तरह की बारिश जो है ना, वो होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भई हमारे यहाँ पर बारिश हो रही थी। आप लोगों के यहाँ पर बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
तो बस यहाँ पर मैंने पूजा की कंघी वगैरह की और उसके बाद पूजा के पापा चले गए थे पूजा को वैन तक छोड़ने के लिए। टाइम अभी आपने देखा 7:30। तो बारिश रुकने के बाद ना इतनी अच्छी हवा चल रही थी, आप देख ही पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी। तो टिफ़िन जो था ना वो मैंने दोनों बच्चों के लिए ही पैक किया था, लेकिन सिर्फ पूजा स्कूल गई थी और आदि फिर घर पे ही रह गया था, आदि स्कूल नहीं गया था। और यहाँ पर आदि जो है ना पूरा मतलब मौसम का ना लुफ्त ले रहा है घर पे बैठकर। तो आज तो इसकी छुट्टी हो गई। तो बस मैं आप लोगों को बाहर बाहर का व्यू दिखाकर अंदर आई और अंदर ना फिर मैं खुद ही जाके चेयर लेकर ना मैं बैठ गई थी बालकनी में। और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब जो हवा चल रही थी ना वो सिर्फ बालकनी तक ही लग रही थी। वो हवा जो है ना बिल्कुल भी अंदर नहीं आ रही थी। अंदर जो है ना बारिश की वजह से और भी ज़्यादा उमस और सफरकेशन जैसे होता है ना, वैसा हो गया था। तो काफ़ी देर तक हम माँ बेटे बैठ के ना बालकनी में ही बैठे हुए थे और उसके बाद फिर मैं लगी अपने कामों में। तो बारिश हुई थी ना, रात भर बारिश हुई थी, रात भर बारिश की वजह से ना फिर बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि गमलों में पानी भर जाता है ना तो फिर गमलों में से ना पानी टपकना शुरू हो जाता है और साथ साथ में ना मिट्टी भी इकट्ठी हो जाती है। तो फिर सारा गमला मैंने वहाँ से हटाया। हटाने के बाद ना फिर मैंने एक-एक करके ना मैंने सारा गमला हटा के मैंने साफ़ किया, क्योंकि बालकनी ना बारिश की वज़ह से बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी और हल्की-हल्की ना धूप भी निकल रही थी। तो ऐसे ही हो रहा था, मतलब कभी एकदम से बारिश हो जाती है और फिर धूप आ जाती है। लेकिन कल रात कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी ना मॉर्निंग तक, तो फिर मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी सुबह के कामों में। तो सबसे बड़ा काम जो था ये था आज की बालकनी को साफ़ करने का। तो इसमें मुझे ना कम से कम 1 से डेढ़ घंटा लग गया था, क्योंकि एक-एक गमले को मुझे हटाकर ना साफ़ करना था। तो आधी बालकनी जो थी वो मैंने गमले को हटा-हटा कर साफ़ किया। पहले झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद मैंने सारी बालकनी धोई। धोने के बाद ना फिर मैंने इस साइड की जो गमले वगैरह थे ना, फिर मैंने उसको थोड़ा-सा चेंज भी किया था। मतलब पहले यहाँ पर स्टील का ना एक रैक सा लगा हुआ था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ईंट लगा के, सिल्ली लगा के ना मैंने बालकनी को गमलों से इस तरह से मतलब ऑर्गेनाइज़ किया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ की बालकनी जो थी वो रेडी हो गई थी। बाकी इस साइड की जो बालकनी थी ना, तो इसको नहीं कर पाई थी, क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग मशीन है ना, और वॉशिंग मशीन के साथ में आप ये जो टैप देख रहे हो ना, तो इसमें से मतलब पाइप लगा हुआ है वॉशिंग मशीन का। तो इस पाइप को खोलना मुझे नहीं आता है। तो हस्बैंड जब आएँगे तो वो पाइप हटाएँगे, उसके बाद ही जाके वो वॉशिंग मशीन हटेगा, तब जाके वो बालकनी जो है वो साफ़ हो पाएगी। उसके बाद नहाकर मैं आ गई थी दिया बाती करने के लिए। तो यहाँ पर ना दिया बाती करते-करते एक कमेंट का ना मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी, और वो हमेशा ना मेरे वीडियो पर कमेंट करती हैं, और उनका जो कमेंट होता है ना मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी वीडियो देखती हो, आपको मेरी वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सबसे पहले सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप जब भी कमेंट करती है ना तो मैं हमेशा आपके कमेंट का ना जवाब देना मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी कमेंट का रिप्लाई देना याद ही नहीं रहता है। तो उनका कुछ कमेंट था इस तरह से, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था ना उस पे, कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आती हो? आप इतना काम कैसे कर लेती हो? प्लीज़ मुझे बताना आप क्या खाती हो? तो देखिए मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, जैसे सब खाना खाते हैं वैसे मैं भी खाना खाती हूँ। बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूँ। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो ना, तो मॉर्निंग में जल्दी उठने के साथ ही आपके सारे काम जो है ना, वो टाइम टू टाइम हो जाते हैं। दूसरा ये, जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो अपने मूड को ना हमेशा फ्रेश रखो, क्योंकि जब आपका मूड फ्रेश रहेगा ना, तभी आप अपनी घर की सारी चीज़ों को ना अच्छे से मेंटेन और मैनेज करके चल पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम जल्दी उठते नहीं है ना, तो फिर सारा दिन जो होता है ना हमारा चिड़चिड़ेपन में निकल जाता है। और जब सारा दिन जो चिड़चिड़ेपन में निकल जाता है ना, तो हमारा कोई भी काम जो है ना वो ठीक से नहीं होता है। हाँ, कभी-कभी मुश्किल होती है, लेकिन अगर मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत एक बार अगर लग जाती है ना, तो फिर ये जो आदत होती है ना जल्दी उठने की, ये हमारी डेली लाइफ में ना शामिल हो जाती है। तो बस यही राज है मेरी एनर्जी का। तो बस यहाँ पर आपने देखा कि मैंने नहा कर दिया बाती कर लिया था और उसके बाद कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए। आधी बैठ के ना टीवी देख रहा था, मैंने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी जो ये टाइम हो रहा था ना, ये हो रहा था 1:30 से 2 बजे का टाइम हो रहा था।
और यहाँ पर ना मैं तैयारी कर रही थी लंच बनाने की, क्योंकि बालकनी को साफ़ करते करते ना मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो इस वजह से खाना भी जो था ना वो मेरा लेट बना था। और खाने पे मैंने बनाया था राजमा चावल, क्योंकि दोनों बच्चों को ना राजमा चावल जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद है। तो राजमा चावल जो है ना वो मतलब दोनों बच्चों को ना दोनों टाइम भी अगर दे दोगे ना तो वो खुश होकर खा लेते हैं, मतलब उनका फेवरेट है राजमा और चावल। तो बस यहाँ पर जल्दी से फिर मैंने ना राजमा और चावल बना लिया था। टाइम से खाना बन चुका था और इधर देखिए आदि बैठ के अपना जो टीवी है और टीवी पे जो कार्टून आ रहा है ना उसको एंजॉय कर रहा है। तो बस यहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा निकली हुई है ना, मतलब सुबह इतनी बारिश हुई, बारिश होने के बाद धूप अच्छे से निकल के आ गई थी और यहाँ पर पूजा भी आ गई है स्कूल से। तो बस यहाँ पर स्कूल से आते ही वो गई है सीधा बेडरूम में, क्योंकि वहाँ पर दोनों के दोनों भाई बहन जो है ना वो मस्ती मारेंगे। तो बस पूजा को मैंने नींबू पानी वगैरह बना के दिया, उसके बाद फिर नहा धोकर फिर हम लोगों ने एक साथ में खाना खाया। और अभी जो टाइम हो रहा था ना ये टाइम हो रहा था शाम का। तो यहाँ पर हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे और उसके बाद ना मैं आदि को ट्यूशन से लेकर आई, उसके बाद हम तीनों के तीनों निकल गए थे ग्रोसरी लाने के लिए। तो वहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे बाहर ना थोड़ा सा वीडियो बनाना ना अनकंफर्टेबल सा फील होता है। पूजा नहीं गई थी मेरे साथ, पूजा घर पर ही थी। तो यहाँ पर हमारा जो मंथली ग्रोसरी है वो आ चुका था। तो बस यहाँ पर ना एक बार मैं जो लिस्ट थी उसको देख रही थी। तो बस यहाँ पर ना फटाफट से लिस्ट देखा मैंने और उसके बाद ना आदि को लग गई थी भूख, क्योंकि वो ट्यूशन से आया था और उसके बाद वो चला गया था हमारे साथ में ग्रोसरी लाने के लिए। इस बीच उसने ना कुछ भी नहीं खाया था। तो उसने मेरे को बोला कि मम्मी भूख लगी है तो मुझे कुछ दे दो। पहले तो वो मुझे मैगी बनाने के लिए बोल रहा था, पर मैगी जो है ना वो मैं इतनी जल्दी से बनाती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर ग्रोसरी लेकर आए और उसके बाद ना चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि हस्बैंड को चाय पीने की आदत है शाम के टाइम पे। तो चाय चढ़ी हुई थी, उसके बाद मैंने आदि को ना ब्रेड बटर सेक के दे दिया था चाय के साथ में। तो यहाँ पर आदि जो है ना वो बैठ के ब्रेड बटर खा रहा था। तो इस बार की मंथली ग्रोसरी पे ना मैं सिर्फ किचन का ही सामान लेकर आई थी, बाकी बाथरूम वगैरह का मैं कुछ भी नहीं लेकर आई थी। क्योंकि बाथरूम का ऐसा होता है ना कि बाथरूम का जो भी सामान होता है ना वो एक एक दो दो महीने से भी ऊपर चला जाता है। तो हर महीने लाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस बार सिर्फ किचन की ही मेरी ग्रोसरी वगैरह आई थी, जैसे कि दाल वगैरह, तेल वगैरह और थोड़ा सा ये जो रूम फ्रेशनर वगैरह होता है ना ये सब चीज़ें मैं लेकर आई थी। तो जल्दी जल्दी से ना मैं आपको ग्रोसरी बता देती हूँ कि मैं क्या ग्रोसरी लेकर आई हूँ। और आज मेरे साथ में मेरा बेटा बैठा हुआ है आदि इसको बड़ा शौक है, मतलब मम्मी आप ना मेरे को बता दो मैं बताऊंगा। तो मैं जल्दी जल्दी से मैं फटाफट से बता देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई हूँ मैं, आधा आधा किलो ही लेकर आई हूँ। आधा किलो काला चना है, आधा किलो ये वाला पीली वाली चना दाल है, आधा किलो राजमा है और आधा किलो ही छोला है। और दाल जो है ना इस बार मैं कम ही लेकर आई हूँ, क्योंकि गर्मी चल रही है ना, तो गर्मी की वजह से कीड़े वगैरह लगने का थोड़ा सा डर रहता है। तो इस वजह से दाल जो है ये मैं आधा आधा किलो लेकर आई हूँ। बाकी जो अरहर दाल है ना ये मैं 1 किलो लेकर आई हूँ, क्योंकि अरहर दाल और मसूर दाल जो है ना ये मेरी ज़्यादा लगती है। तो ये मैं 1 किलो लेकर आई हूँ। तो मसूर दाल नहीं लेकर आई, क्योंकि मसूर दाल अभी आधा किलो बचा हुआ है, पहले उसको खत्म करूँगी उसके बाद फिर मैं और दाल लेकर आ जाऊँगी। तो ये दाल है और उसके बाद ये ड्रेनेक्स है, इसकी ज़रूरत पड़ती है सिंक वगैरह में डालने के लिए। तो ये ड्रेनेक्स है, ये 4 लेकर आई हूँ, ये 4 है। और ये ऑर्डोनिल लेकर आई हूँ, रूम फ्रेशनर है ये। एक है रोज का और एक है जैस्मीन का, ये 2 लेकर आई हूँ। और मस्टर्ड 2 लेकर आई हूँ, फॉर्चून का है मस्टर्ड 2 लेकर आई हूँ। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये 1 पैकेट लेकर आई हूँ। बाकी ये फॉक है, इसके पापा लगाते हैं और मैं लाया हूँ ये। हाँ ये आदि लेकर आया है, ये फॉक है।
और उसके बाद रिफाइंड मैं सिर्फ एक पैकेट लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी 2 पैकेट ना रखा हुआ है, तो सिर्फ एक पैकेट लेकर आई हूँ। तो इस बार जो ग्रोसरी है ना मेरी कम ही है, ज़्यादा ग्रोसरी मैं नहीं लेकर आई हूँ। और ये है लहसुन का अचार, जो कि पूजा को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भी खा लेती हूँ। तो ये लहसुन का अचार है। और ये है घी, देसी घी। ये है घी। ये जो हमारे जो दिया बाती जब होती है ना, तो वो लेकर आती हूँ, क्योंकि दिया बाती के लिए मैं अलग से ही घी रखती हूँ। घर का बनाया हुआ घी जो है ना वो मैं यूज नहीं करती हूँ। तो ये घी जो है सिर्फ ये पूजा के लिए आता है, तो ये एक डिब्बा लेकर आई हूँ। और इस बार शैम्पू में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। शैम्पू में लेकर आई हूँ आयुर का। तो ये शैम्पू मैं लेकर आई हूँ, इसमें ये हर्बल है। तो इस बार इसको ट्राई करूंगी, क्योंकि ना शैम्पू मतलब चेंज करते रहना चाहिए महीने में। तो पिछली बार मैं लेकर आई थी डव का, तो डव तो खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा इस बार ना आयुर का लेकर आती हूँ। तो ये आयुर का एक लेकर आई हूँ। और ये मैं लाया हूँ, ये वाला अपने लिए और पापा के लिए। हाँ, ये है केराटिन स्मूथ, इससे थोड़े बाल अच्छे होते हैं। और ये दालचीनी का एक पैकेट है, दालचीनी का पैकेट है। ये है ऑयल, हेयर ऑयल, कोकोनट वाला, एलोवेरा है इसमें। ये एक बॉटल है। और ये आया है वाइल्ड स्टोन, ये पाउडर है। इसकी खुशबू जो है ना ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे पहले इसके पापा लगाते थे, लेकिन इसकी खुशबू की वजह से ना मैं भी इसको यूज करती हूँ। तो ये है। बाकी ये स्क्रबर, ये चार चार इसमें 4 रहता है। ये स्क्रबर है, ये सोप है, बटन होने वाला, ये सोप है। और ये मैं लेकर आई हूँ इस बार सनस्क्रीन। मैं तो यूज करती नहीं हूँ, लेकिन इसके पापा का मतलब थोड़ा सा काम रहता है ना धूप में, ऑफिस में, तो इसके पापा के लिए मैं सनस्क्रीन लेकर आई हूँ। ये है SPF 60, ये वाला एक सनस्क्रीन लेकर आई हूँ। बाकी ओडोनिल की जरूरत पड़ती है मेरे को, ये 2 ओडोनिल लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं टॉयलेट में भी इसको लगाती हूँ और अपनी जो कबर्ड है ना इसमें भी रखती हूँ। तो 2 पैकेट ओडोनिल लेकर आई हूँ। और ये कंफर्ट है, लिक्विड जो फ्रेगनेंस के लिए जो होता है कपड़ों को धोने के बाद यूज करते हैं, ये एक बोतल है। और चीनी मैं लेकर आई हूँ 3 किलो, क्योंकि अभी 1 किलो के करीब है चीनी, तो 3 किलो में चीनी लेकर आई हूँ, ये चीनी है। और बिस्किट लेकर आई हूँ, बिस्किट है ये मैरीगोल्ड, ये हमारे चाय के साथ में यूज होती है। और मैं भी खाता हूँ। 1 2 3 4, ये 4 पैकेट है, ये 4 पैकेट मैरीगोल्ड है। और 2 पैकेट कुत्ते बिस्किट है। हाँ, जहाँ से लेकर टोस्ट जल्दी ला। ये कब तक ये क्या दो? गाइस ये बहुत भारी है गाइस, सही कर उसको। और इस बार ना कोम्बाट में ना चावल लेते 10 किलो का, जो हम लोग चावल लेते हैं ना वो हम लेते हैं मिनी मोगरा लेते हैं, बासमती राइस होता है वो। तो वो नहीं था 10 किलो का पैकेट, तो इस बार ना मैं 5 किलो का ये वाला पैकेट लेकर आई थी। पिछली बार मैं लेकर आई थी 5 किलो का ये वाला। तो ये जो चावल बनते हैं ना बहुत ज्यादा खिले खिले बनते हैं, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं ना तो वो इंडिया गेट का है, वो है मिनी मोगरा। वो महीने में मतलब 10 किलो लग जाता है, तो इस बार कोम्बाट में नहीं था, तो इस वजह से मैं ये 5 किलो का पैकेट लेकर आई हूँ। तो बस यही है मेरी लेके आए टोस्ट। और अभी आटा नहीं आया है मेरा, आटा हमारा भी महीने में 10 किलो लग जाता है, आटा नहीं आया है। बाकी टॉयलेट का तो अभी सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, जैसे कि हार्पिक वगैरह हो गया और टूथपेस्ट वगैरह हो गया, और तो ये सारा सामान पड़ा हुआ तो मैं नहीं लेकर आई हूँ। और हम लेके आए टोस्ट। तो ये है मेरी मंथली ग्रोसरी, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको रख लेते हैं और
फिर मुझे खाना भी बनाना है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी से मैंने आप लोगों को ग्रोसरी दिखाई और उसके बाद ना मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि ग्रोसरी लाते लाते ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और उसके बाद ना फिर बच्चों को स्कूल का काम भी करना था और नेक्स्ट डे फिर बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो बस मैं लग गई थी खाना बनाने में, और यहाँ पर ना मैंने बच्चों को दे दिया था ये सारे काम। तो यहाँ पर बैठ के बच्चे जो है ना वो सारी ग्रोसरी जो है ना मतलब अरेंज कर रहे हैं। तो जब भी ये छोटे छोटे काम होते हैं ना तो फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो चलिए जी, इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आते हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।